अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में लेसन 2 कक्षा 6वीं के स्वागत है संगवारी हो आप मन के। ये हरे पार्ट 2 और लेसन 2 में हमन पढ़त रहे हैं द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। अभी तक हमन पढ़े रहे हैं कि कैसे सन एक छुट्टी में चले थे और सन के छुट्टी में चले के जाए के बाद डार्कनेस कवर्ड द अर्थ, जो अंधेरा है वह पूरा पृथ्वी ला घेर लेते। एक स्क्वायरल यानी कि गिलहरी कैसे भागत भागत अचानक रुक जाते और अपन घर की ओर वापस भागते। एक लिटिल प्लांट कैसे जो उगे कोशिश करत रहते वह सूर्य के किरण के लिए खोज करते। और फ्लावर्स और लीव्स यानी कि फूल और पत्तियां कैसे बेंट लो टू द ग्राउंड हो जाते। ग्राउंड यानी कि ज़मीन की ओर झुक जाते। जो ट्री से आल्सो मिस्ड द सन, जो पेड़ रही से पेड़ पौधा मना वो मना भी मिस करते यानी कि याद करते कि सन कहाँ गए है। मदर बर्ड अपन घोंसला से नेस्ट यानी घोंसला से बाहर आते और देखते कि कैसे सूरज गायब है और बाहर अंधेरा है। और वो हल्की आवाज़ में विस्पर्ड यानी कि हल्की आवाज़ में अपन जो छोटे बच्चा रहते चूज़ा रहते वो मन ला बोलते कि आज बाहर अंधेरा छा है। और वह बहुत दुखी होते। शी वॉज सैड कि वह बाहर नहीं जा सकी से कुडंट गो आउट। शी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम, कि आज वह बाहर नहीं जा पाए काबर की बाहर गहरा अंधेरा है बे। ओकर बाद आगे पढ़थन संगवारी हो, पेज नंबर 3 से शुरू करथन। द बी कुडंट फाइंड एनी हनी, जो बीस रही से बीस यानी कि मधुमक्खी ओमन कोई हनी यानी कि शहद, कोई भी थोड़ा भी एनी यानी कि थोड़ा भी। द बी कुडंट फाइंड एनी हनी, जो मधुमक्खी से ओमन कुछ भी शहद प्राप्त पाइस नहीं है। काबर नहीं पैसे? बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम। बिकॉज क्योंकि जो फ्लावर्स है फूल है डिडंट ब्लूम यानी कि नहीं खिले। जैसे ब्लूम मतलब होते खिलना, ब्लूम मतलब होते खिलना। द बीज कुडंट फाइंड एनी हनी बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम। काबर की जो फूल रही से वो मन खिले नहीं रही से। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव। अब भाई अब वो मला कोई हनी नहीं मिली से तो ओकर वजह से मन का करी से। सो इट वेंट बैक यानी कि वापस जाना टू इट्स हाइव यानी कि छत्ता। मधुमक्खी के घर ला हाइव कथे, छत्ता ला। ठीक है, आगे पढ़थन। द सन wasn't there, so the wind got stuck up the hill. The sun wasn't there, so the wind got stuck up the hill. काबर की सूरज वहाँ नहीं रही से एक से विंड यानी कि हवा गॉट स्टक यानी कि फंस गए। गॉट स्टक यानी कि फंस जाना। अप द हिल यानी पहाड़ होते और अप द हिल यानी होते पहाड़ के ऊपर। जो हवा रही से वह फंस गई रही से, कहाँ फंसे रही से? अप द हिल। एक बार फिर से ला पढ़थन। द सन wasn't there, सूरज वहाँ नहीं रही से। सो द विंड गॉट स्टक अप द हिल। ठीक है, आगे बढ़थन। मैन women and children stopped working. Man, women and children stopped working. Man, women and children. Man यानी होते आदमी, women यानी होते महिलाएं और children यानी होते बच्चे। stopped यानी होते रुक जाना या रोक देना। वर्किंग यानी होते कार्य करना, काम करना। मैन वुमेन और चिल्ड्रन मन अपन काम करना बंद कर दी से। दे ओपेंड देयर विंडोज, वो मन अपन खिड़की मल्ला खोली से, जैसे चित्र में दिखा है। दे ओपेंड देयर विंडोज। ओपेंड यानी कि खोलना, विंडोज यानी होती खिड़कियाँ, एंड सैड
एंड सैड और बोली से व्हाट हैपेंड टू द सन कि सन ला का हो गए। व्हाट हैपेंड, व्हाट मतलब क्या, हैपेंड यानी होना, टू द सन, सन यानी सूरज। व्हाट हैपेंड टू द सन, एक प्रश्न मुकरमन के दिमाग में आश्चर्यचकित होकर बोली सुमन है कि व्हाट हैपेंड टू द सन कि सन ला का हो गए। It was very quiet everywhere and the warmth of the sun was missing too. It was very quiet, जो पूरा भाई जब चारों तरफ अंधेरा रही तो चारों तरफ सुनसान हो गए। Very quiet, बहुत शांत हो गए। Everywhere, हर जगह शांति छा गए। And the warmth यानी होते गर्माहट, वार्मथ यानी होते हैं गर्माहट। द वार्मथ ऑफ द सन, जो सूर्य के गर्माहट है, वॉज मिसिंग टू, वो भी गायब रही से। आप मन महसूस करे हो संगवारी हो कि दिन के गर्मी रथे और रात के ठंडा रथे, शीतलता रथे, काबर रात के सूरज नहीं रहे। एकर से थी आगे पढ़थन, ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू रेज। All of them prayed for the sun to rise, जो सभी री से prayed मतलब होते प्रार्थना करना। All of them, जो सभी री से, पेड़ पौधा गिलहरी आदमी मन, मैन वुमेन चिल्ड्रन और बीस, वो सभी मन मिल के का करी से प्रार्थना करी से prayed for the sun to rise, for the sun to rise, for the sun to rise, rise यानी कि उगना होते। और मन सूर्य के लिए, सूर्य के लिए प्रार्थना करी से कि भाई सूर्य उगे। उकर बाद आगे देखथन संगवारी हो, द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबोर्ड, जो सूर्य है वह नीचे देखी से अपन घर से। अबोर्ड यानी कि होते घर, जो सूरज के घर ला अबोर्ड कथे होम। और लुक डाउन यानी कि नीचे देखना, लुक डाउन यानी कि नीचे देखना, और नीचे झांक के देखी से, छुट्टी मेरी से तब बोले। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन, स्टिलनेस यानी कि शांति, गहरी शांति होते, या सब चीज़ रुक जाना। स्टिलनेस यानी कि गहरी शांति, रुकाव। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड यानी कि ओला बहुत बड़े आश्चर्य हो से, शॉक्ड यानी कि धक्का लगना होते या आश्चर्यचकित होना, वो शॉक्ड हो इसे कि अरे ये कहोगे। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन, जो पृथ्वी के जो रुके रही से सब चीज़ है, ओला देख के सन बहुत आश्चर्यचकित हो से। द सन फेल्ट सॉरी, ओला अपन गलती के एहसास हो से। द सन फेल्ट सॉरी, फेल्ट यानी महसूस करना। द सन फेल्ट सॉरी, सॉरी यानी कि गलती के एहसास करना। द सन फेल्ट सॉरी, ओला बहुत ही खेद हो से, वह अपन मन में गलती ला महसूस करी से कि भाई ये का हो गया, तो बहुत गलत हो गया। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, जो पृथ्वी है, सीम्ड यानी कि दिखना, लाइफलेस यानी कि निर्जीव हो, निर्जीव की तरह, जीवन रहित। द सन फेल्ट, द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, जो पृथ्वी रही से वह जीवन रहित जैसे दिखने लगी से, कि वहाँ जैसे वहाँ जीवन नहीं हो। दिस मेड द सन वेरी सैड, दिस मेड यानी कि बनाना मतलब कर देना, बना देना। यह वेरी सैड, दिस मेड द सन वेरी सैड, दिस मेड द सन वेरी सैड, जो ये काम रही से जब देखी से सूरज है अपन घर से कि पूरा पृथ्वी रुक गए है और ऐसे लगा थे जैसे कि वहाँ जीवन ही ना हो, तो ऊपर से सनला बहुत दुखी हुई से, वो दुखी बन गए वह। सो ही डिसाइड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, सो वो तुरंत वह निश्चय करी से कि भाई मैं मोर स्टॉप, डिसाइड यानी कि निश्चय करना।
और टू स्टॉप यानी कि अपन जो हॉलीडे को भी कार्यला स्टॉप करना, हिज हॉलीडे अपन जो छुट्टी रही से ओला वह तुरंत बंद करे के निश्चित करी से। एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन, और तुरंत ही वह स्टार्ट शाइनिंग चमकना, शाइनिंग मतलब होते चमकना, अगेन मतलब पुनः, वो तुरंत ही सो ही डिसाइड टू स्टॉप हिज हॉलीडे एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन। वो तुरंत निश्चय करी से कि अपन छुट्टी ला वहीं पे विराम दी, वहीं पे रोकी और स्टार्ट कर ही शाइनिंग अगेन। ओकर बाद का हो से देखथन संगवारी हो, द प्लांट्स ग्रीव, जो पौधा रही से ओमन ग्रो होना स्टार्ट हो से ग्रीव, द प्लांट्स ग्रीव एंड द फ्लावर ब्लूम्ड, और जो प्लांट रही से ओमन हाँ ग्रो होना स्टार्ट करी से, ग्रीव ओकर पास्ट है उगना स्टार्ट करी से, एंड द फ्लावर ब्लूम्ड, और जो फूल रही से ओमन हाँ फूल खिलना स्टार्ट करी से। बीस एंड द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग, बीस यानी कि मधुमक्खी और बर्ड्स यानी कि चिड़िया, स्टार्ट यानी कि शुरू करना, सिंगिंग यानी कि गाना, ओमन हाँ गाना शुरू करी से। द रिवर फ्लोड जॉयफुली, जो नदी रही से, रिवर यानी नदी होते, रिवर यानी कि नदी होते, फ्लोड यानी कि बहना, नदी है बहना, जॉयफुली यानी कि खुशी के साथ, जॉयफुली यानी खुशी के साथ, नदी जो रही से वो खुशी के साथ बहना शुरू करी से। एंड द विंड ब्लीव, जो हवा रही से जो पहाड़ में फंस गई से वो भी ब्लू होना स्टार्ट करी से, वो भी बहना स्टार्ट करी से। मदर बर्ड वॉज हैप्पी, जो मदर चिड़िया रही से वो भी बहुत खुश हुई से। एंड एवरीवन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, जो हर एक आदमी रही से, हर एक चीज़ जो रही से अर्थ में, अर्थ ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, जो हर चीज़ आदमी रही से, मैन वुमेन चिल्ड्रन, और जो मदर बर्ड रही से वो अर्थ में रही से वो मन काम करना शुरू करी से फिर से। इंडीड द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे, निश्चित ही, इंडीड यानी होते निश्चित ही, द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे, निश्चित ही जो सूरज है वो कभी छुट्टी पे नहीं जा सके। और ये पाठ के यही एक सार्थक री से संगवारी हो कि सूर्य सदैव उगते, और सूरज के ही वजह से जो पूरा पृथ्वी है ओमा जीवन है, और जो फूल है वो मन ओकर से खिलते, और जब फूल खिलते तो मधुमक्खी मल्ला ओकर से हनी मिलते। मैन वुमेन और चिल्ड्रन हाँ सूरज के उगते ओकर से हमन हाँ काम में जाथन और खेल सकथन। तो यही सूर्य के बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस ला ये पाठ दिखाई से। ये पाठ के कुछ वर्ड मीनिंग देख लेवन। विस्पर यानी कि होते स्पीक इन सॉफ्ट एंड लो वॉइस। हमन देखे हैं कि कैसे मदर बर्ड है विस्पर्ड टू हिज, जो अपन छोटे छोटे चूजा रही से, लिटिल बर्ड रही से, और मतलब शांत चुपके से धीमी आवाज़ में बोलना। विस्पर्ड मतलब होते धीमी आवाज़ में बोलना। अबॉर्ड यानी कि घर, होम जो सूरज के घर है ओला अबॉर्ड कहते हैं। स्टिल यानी कि रुक जाना। विथआउट मूवमेंट बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी हलचल के। क्वाइट यानी कि शांति। चेस, चेस यानी कि कौन चेस करती से, गिलहरी हा। चेजिंग टू हिज फ्रेंड। टू रन आफ्टर समवन टू कैच हिम। चेस करना की यानी कि ओला कोनोला दौड़ाना, ओला पकड़ने के कोशिश करना। तो ये तो रही संगवारी हो पार्ट 2 द सन गोज ऑन हॉलीडे। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप मतलब बहुत अच्छा समझ आई सोही। अगर बहुत अच्छा समझ आते तो और अपन संगवारी मन के साथ ये वीडियो ला शेयर करो और हमारा मदद करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़का मन तक पहुँच सकन। और इसी के साथ हमारा आज दो विदा। जाए से पहले थोड़ा से आज के सवाल, पाठ के सवाल मन पे एक नज़र डालथन। When the sun took a holiday, what did the following do? जब सन हाँ हॉलीडे में गिसे था ये सब चीज़ मन का करी से ओला आप मल्ला लिखना है कि लिटिल प्लांट का करी से
फ्लावर है का करी से एंड लीव्स का करी से। ये जितना भी चीज़ है संगवारी होकर उत्तर है पाठ में ही है। और हमन जब समझा तो ध्यान से अगर आप मैं सुनूँ तो एक हल भी आप मन कर सकते हो। गिव द वर्ड्स यूज इन द स्टोरी फॉर द होम। घर के लिए का वर्ड है यूज़ हो है ये पाठ में ओला आप मन ला लिखना है। पहला है अबॉर्ड जो सूरज के घर है, हाइव जो है मधुमक्खी के घर है, और नेस्ट जो है चिड़िया के घर है। वो तीनों ला आप मन ला लिखना है। व्हाट डिड द सन फील व्हेन ही लुक डाउन। सूरज ला कैसे महसूस हो इसे। व्हाट डिड द सन फील व्हेन ही लुक डाउन। सूरज जब नीचे देखी से तो ला कैसे महसूस हो इसे ओला आप मन ला एमा लिखना है। चौथा सवाल है द ऑथर सेड दैट एवरीवन बिगेन टू वर्क ऑन द अर्थ बिकॉज। जो ऑथर है, ऑथर मतलब होते लेखक। ऑथर सेड दैट एवरीवन बिगेन टू वर्क ऑन द अर्थ बिकॉज कि ऑथर जो लेखक बोलते कि सबको यहाँ अपन काम ला वापस करना स्टार्ट करी से बिकॉज द सन स्टार्ट शाइनिंग। बिकॉज द सन स्टार्ट शाइनिंग जब सूरज फिर से चमकना शुरू करी से तो सब झन अपन काम ला करना वापस शुरू करी से। ये तो री से 4 क्वेश्चन संगवारी हो। और वोकेबलरी में है जिला आप मन ला भरना है। यहाँ पे देखना है कि कौन से कितना शब्द के और उकर हिसाब से आप मन ला भरना है। इला आप मन घर में आराम से बैठ के करहू। यहाँ पे उदाहरण दे है अपीयर। अपीयर यानी कि दिखना। और वैसे ही जो जितना शब्द के है उतना अक्षर के हिसाब से मैं भरना है। तो ये तो रही से संगवारी हो अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में के दूसरा भाग व्हेन द सन गोज ऑन हॉलीडे। उम्मीद करथन ये पाठ आप मन ला अच्छा से समझ आई सोही। और आगे भी हमन ऐसे ही वीडियोस बनाते रहो। अपन भी पढ़ो और अपन संगवारी मन के साथ भी इला शेयर करो। इसी के साथ हमारा दो विदा। ये रही से अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में लेसन 2। धन्यवाद।